अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? चलें सर, सबसे पहले जरा कल वाला क्वेश्चन तो थोड़ा सा रह गया था, इसको कंप्लीट करवा दें। बाकी फिर वो मैं डिस्कस करता हूँ जब मैंने घर के लिए दिया था। जी सर, कोई करवाएंगे वर्किंग क्लोजिंग स्टॉक रिवाइज्ड है यहाँ तक? कंफ्यूजन तो नहीं है? जहाँ तक पहुंचे थे वहां तक मसला तो नहीं कोई? चलें सर, वर्किंग करवाएं सर। क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स थे? मार्जिनल कॉस्टिंग जरा कंप्लीट करवा दें। 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस बोला। करवाएं माय डियर, प्लीज बताएं 1000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? कंप्लीट किया होगा यार, राव अब्दुल्ला साहब के अलावा किसी ने नहीं किया? 15.91। therefore आंसर आ जाएगा 15.91। सॉरी, 15910। therefore फाइनली वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 93720। फिगर्स लिख लो, मैं सब मैच करते जाइएगा। 93720। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 50280। ये मार्जिनल ऑप्शन खोलो जरा रिकॉर्डेड में। ये डी उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेम फिगर्स आएंगी जो अब्जॉर्प्शन में 6000 into 1600 sold units at the rate of variable selling expenses per unit 9600। नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 40680। फाइनली लास्ट स्टेप जो है ये जरा ध्यान से देखें, दोबारा रिवाइज लीजिएगा, कल बात हुई। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट बताएं कितनी लिखूं? अब देखें ये 17490 जो हम लिख रहे हैं ना, इसके लिए जरा रिवाइज कर लीजिएगा। कल जो सेंटेंस था ये अप्लाइड था, लेकिन कोई और इन्फॉर्मेशन होने की वजह से यही फिर एक्चुअल भी हमने कंसिडर किया, क्योंकि बजटेड भी नहीं था। ठीक है, तो हम यहाँ इसे एक्चुअल समझ के लिख रहे हैं, अप्लाइड नहीं यहाँ समझ के लिख रहे हैं। बस ये वर्ड जरा क्लियर रखिएगा। और फाइनली सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएंगे 12,000। देयरफॉर नेट प्रॉफिट बन जाएगा 111,190। ठीक है सर, सब कुछ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? आई एम वेटिंग, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो।
जी डी फिर एक नई चीज जरा रिकंसिलिएशन में आनी है, हेडिंग बनाएं रिकंसिलिएशन बिटवीन प्रॉफिट्स। अब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में हटाओ सामा प्लीज यार, सबकी इन्फ्लेशन सेम नहीं है इसलिए हम कंबाइन नहीं कर सकते। जी सर, ये रिकंसिलिएशन में नहीं, अब्जॉर्प्शन मार्जिनल में इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है इसलिए सबकी बेस कॉमन नहीं है, वी कैन नॉट कंबाइन देम। जी सर, ये प्रॉफिट एज पर मार्जिनल या अब्जॉर्प्शन विच एवर यू वांट टू से स्टार्ट करेंगे, और अदरवाइज मतलब जिससे स्टार्ट करेंगे उससे दूसरे पे पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स अज्यूम प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्ट 1290। अब इसको अब बनाने की जल्दी ना करें, जरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रखें। ठीक है, मार्जिनल से शुरू करना है तो अब्जॉर्प्शन पे आ जाएंगे। चलें, कासिम साहब फरमा रहे हैं मार्जिनल से कर लो। 11190। ठीक है, बहरहाल मार्जिनल से शुरू करेंगे तो अब्जॉर्प्शन तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, और अब्जॉर्प्शन से शुरू करेंगे तो मार्जिनल तक आ जाएंगे। इसमें बेटा एक नई चीज आज ये है, कुछ दिन पहले से एक डिस्कशन चल रही है, उसको आज जरा प्लीज फाइनल करें। देखिए, स्टॉक्स की बात हुई थी 3-4 दिन पहले। एक तो है रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इज measured at cost. अब परचेज कॉस्ट मींस रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट, ऑफ कोर्स उसमें कैरेज इनवर्ड्स और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर हो तो आ जाएंगे। अब इसमें कन्वर्जन कॉस्ट कोई नहीं होती, रॉ मटेरियल जो है वो अभी एज इट इज पड़ा विदाउट एनी कन्वर्जन। ठीक है, अगर स्टोर रूम में पड़ा हो तो कन्वर्जन कॉस्ट इसमें नहीं है, विच मींस लेबर ओवरहेड्स नहीं है। लेबर ओवरहेड्स बेटा अगर नहीं है तो मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रॉ मटेरियल के स्टॉक की वैल्यूएशन तो सेम होगी, तो उसका तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन वर्क इन प्रोसेस स्टॉक हो या फिनिश गुड स्टॉक, इसके लिए फिर मैंने वर्ड्स आपको बताया था, प्रोपोर्शनेट 100% से कम कॉस्ट इंकर हुई होगी, प्रोपोर्शनेट लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट। मैं भी दोबारा दिखाऊंगा भी, प्लीज इन चीजों को फाइनल रखें अपने जहन में। और फिनिश गुड स्टॉक, क्योंकि फिनिश गुड्स बन गई इसलिए 100% प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जब हम वर्ड इस्तेमाल करें प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो आज हम हमारे सेक्शन में प्रोसेस फर्क पड़ता है, ये जरा काइंडली सब लोग जरा सही तरह नोट कीजिएगा जरा। सबसे पहले अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट, तो उसमें फिनिश गुड्स का जो स्टॉक था ओपनिंग 17 पे मेजर हुआ और 18.56 पे। तो पहले तो इसी को कंपेयर करें। फिर जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में वर्किंग की तो ओपनिंग स्टॉक का जब हमने मेजर किया तो इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ना पिछले पीरियड की ओपनिंग में लिए ना इस पीरियड के क्लोजिंग में लिए। तो सबसे पहले तो ये स्टॉक्स की फिगर्स का फर्क है, स्टॉक की फिगर दिखा है, ये दोनों स्टॉक्स जनरल कॉस्टिंग में जो फिगर्स डिफरेंट फ्रॉम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टॉक्स। ठीक है, तो एक तो फिनिश गुड्स में हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए हुए और मार्जिनल में नहीं लिए हुए। लेकिन एडिशनली अब आप कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर देखेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, जब हमने ओपनिंग और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को मेजर किया अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो हमने ये 2.5 और 2.65 भी कंसिडर किया है यूनिट्स को मेजर करते हुए। अब ये 2.5 और 2.65 क्या है, प्लीज फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का पर यूनिट रेट है। लेकिन जब हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स और वर्क इन प्रोसेस को मेजर किया तो उसमें फिर हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी विदाउट कंसीडरिंग 2.5 एंड 2.65। ठीक है, तो आज हमारे दो तरह के ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से देखें, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं है अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग एंगल से देखें। वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक भी है
और उसके बाद फिनिश गुड्स का स्टॉक भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिगर्स को भी एक नजर देख लें तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस ये ऑफ कोर्स पे डिफरेंट है, बाकी वर्किंग आप देख लें सब कुछ सेम है, डिफरेंट है, लेकिन किस वजह से? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वजह से। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व हैं तो देयरफॉर हमें फिर अपनी कंसिलिएशन में वो दोनों तरह के स्टॉक्स कंसिडर करने पड़ेंगे। बाकी तो मैं वर्किंग करता हूँ, जहां तक मुझे बता दें कोई मेरी बात समझ आई है जो मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने लगी करना चाहिए। ये तैयब अनफॉर्चुनेटली बेटा पहले ऐसे नहीं करते थे क्योंकि वर्क इन प्रोसेस सवाल में नहीं था। तो अब मैं कह ये रहा हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में जो वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के जो स्टॉक्स हैं उन दोनों को रिवर्स करके जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, क्योंकि मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट लिया, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के स्टॉक्स हैं उनको फिर हम कंसिडर करके अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे सब कुछ करेंगे? अब जस्ट एक मिनट अगर आप पहले मुझे साथ फिगर्स रिकंसाइल कर लें। मार्जिनल कॉस्टिंग से मैंने स्टार्ट किया है, तो फिनिश गुड्स का स्टॉक क्या है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग? तो ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मैं लिख आप में से रिकंसाइल कर लें, डबल 1 6 0 0 ढूंढिएगा, 1 5, फिर प्लस माइनस का आप डिसीजन मुझे करवाइएगा, वो वैसे ही होना है जैसे आपको पता है। मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा कह रहा हूँ, सही देखें कासम, मेरा ख्याल आप दूसरी तरफ निकल गए, इसीलिए मैंने उस दिन अभी तो आपसे कि वो एसेट को रट्टा ना लगाइएगा, वो प्लस माइनस हो तो रहा था दरमियान में, लेकिन आप शायद फिगर्स थोड़ी सी हमें सोच के करनी पड़नी है। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस को ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 60 एंड क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 16806। बहरहाल कॉन्सेप्ट वही है, ओपनिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड क्लोजिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है यार, इस वक्त मेरा ख्याल है रहने दो यार, ये रूम आप मेंशन आईडीज वगैरह कहते रहते हैं, इसका कोई फायदा नहीं, इस टाइम रहने दो यार। मेरा ख्याल है एक दफा फाइनली दोबारा सबको बता दें और फिर उसके बाद फिर इस टाइम कोई मतलब यूजलेस है। ठीक है, इनको इनको हमने रिवर्स करना है और इनकी जगह पे फिर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फिनिश गुड्स के और वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप जरा डाटा कंप्लीट करने आप लोग भी मेरे साथ मैच कर लीजिएगा, देख लें, मेरी भी चेक कर लें, अपनी भी लिख लें। जी सर, मिल गए अब्दुल्ला? हाँ, कितने उसमें है लेक्चर्स? हाँ, एक नजर चौथा जरा देख इसमें क्या है, कौन सा क्वेश्चन हो रहा है? जीडीए फिगर्स में से प्लीज पहले काइंडली मैच कीजिएगा। हम्म? नहीं यार, ओके देख तो सही है। सबको ये बात भी समझ आ रही है कि ये इतने सारे स्टॉक्स क्यों आ गए हैं? कौन कौन सी नई चीज आ गई है? वर्क इन प्रोसेस के स्टॉक्स क्यों आ गए हैं इस रिकंसिलिएशन में? क्या वो भी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकॉर्डिंग टू मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? सबको बात क्लियर हो रही है? पहले ये काइंडली फाइनल बता दीजिएगा, फिर मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ स्टॉक्स वाली, कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज? स्पीड अप होने जरा काइंडली, टाइम है, एक क्वेश्चन जरा और कंप्लीट करके बात खत्म करना।
ये डियर अब इसका जरा एडलेस का कोई डिसीजन लेंगे। प्लीज रिमेंबर, जिस प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं उस प्रॉफिट के स्टॉक्स रिवर्स करके जिस प्रॉफिट तक पहुंचना है उसके स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट करने हैं। कॉन्सेप्ट सारा वही है। ओपनिंग स्टॉक कोई भी हो हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, एंड क्लोजिंग स्टॉक कोई भी हो हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। प्लीज जरूर कीजिएगा, सोचें, काइंडली इंडिविजुअली सोचें जरा, मैं भी सॉल्व करता हूँ, फिर साथ में मुझे बता दीजिएगा कहाँ इशू है। ओपनिंग स्टॉक अगर रिवर्स करूंगा, ओपनिंग स्टॉक अगर रिवर्स करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर रिवर्स करूंगा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और जब मैं ओपनिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लोजिंग इनकॉर्पोरेट करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जी अजीब, मेरा ख्याल राधे कि आप मुझे इस तरह बेटा एक्सप्लेन करें, मेरा ख्याल कर लें, करके चेक कर लें। वैसे मैच कर, मैंने फिगर्स लिखी तो हैं, कुछ मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, आप लोग इंडिविजुअली सोचना। ये मेरे से मैच कर लीजिएगा काइंडली, मेरी ब्रैकेट्स आपकी ब्रैकेट्स मैच है। जीडीएफ काइंडली सब लोग बता दीजिएगा, मेरी इस ब्रैकेट से कोई कंफ्यूजन तो नहीं कहीं, जहां जहां मैं प्लस माइनस कर रहा हूं। फाइनल करने सर आप बात है। पूरा शुरू से एंड तक नहीं ना, नेम तो नहीं, लेकिन कितनी देर की डिस्कशन है, कंप्लीट हो गया उसमें। हाँ ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन नहीं शुरू से एंड तक कोई डिस्कशन है। ठीक, ये बड़ा एवरीथिंग इज क्लियर, प्लीज थोड़ा स्पीड अप वगैरह करनी, बात खत्म, समझ आ गई है सबको? जी मैं डियर जरूर बता देना यार, बच्चों का मैसेज आ रहा है मोबाइल जो मैंने कल शाम को किया। हाँ जी, अब कोई नोट तो नहीं कर रहा? प्लीज अगर कोई लिख रहा है तो बता दीजिएगा। चलें सर, अब आप जरा कहेंगे मुझे बता देंगे प्लीज, ये फ्रैपल को स्टार्ट लिए बस ये एक मैंने होमवर्क दिया था सर, ये करने से है बेटा, जब चीजें रिपीट हों आप खुद करें, मेरा ख्याल है अटेम्प्ट हुआ होगा। एग्जैक्टली सेम स्टोरी थी सर, लेकिन बहरहाल क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग मेरी आज कंप्लीट हुई है, तो अगर किसी का नहीं कंप्लीट तो आज कर लीजिएगा। वैसे जिन हजरात ने किया कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरा ख्याल है एग्जैक्टली शायद सिमिलर वे से था, सिर्फ फिगर्स को चेंज थी, बाकी सब कुछ वही था। चलें इस तरह करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी का रह गया है तो जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मंडे को अगर कंफ्यूजन रहेगी तो फिर मंडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? वैसे तो मेरा ख्याल है जिन्होंने बता रहे हैं जो लोग, ये आवाज का तो नहीं इशू कोई आ रहा? ये कोई अगर साहब फिर बताए, उन्हें पर्सनल मैसेज किया करें। जी डी क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट अब आप पीछे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। इसमें एक बात, पुरानी बातें भी जरा बीच में डिस्कस होंगी, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी रिक्वायरमेंट बेटा देखिएगा, कोई काम करने above present the above budgeted profit statement in marginal costing format।
अभी ऊपर हम जब डाटा देखेंगे तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बना हुआ है और आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट को मार्जिनल कॉस्टिंग में कन्वर्ट करें और फिर रिकंसाइल ईच मंथली प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यूज रिपोर्टेड रिस्पेक्टिवली अंडर मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो अगर हम देखेंगे तो ऊपर अभी 6 मंथ्स के दो अलग अलग इनकम स्टेटमेंट्स बनी हुई, तो काफी जरा एक दफा दोबारा कॉम्प्रिहेंसिव से डिस्कशन हो जाएगी और अंडर ओवर अप्लाइड की डिस्कशन काफी डिटेल में चली जाएगी। जरूर फाइनल करें अब ये बातें। फर्स्ट लाइन पे आ जाए, फॉलोइंग बजटेड स्टेटमेंट प्रॉफिट स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। एक बजटेड बनाई हुई इनकम स्टेटमेंट। अब अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से बनाई हुई है तो कंसंट्रेशन का लेवल जरा बढ़ा लें, सब कुछ अपने जहन में लाएं कि क्या क्या इसमें आ रहा होगा, क्या नहीं आ रहा होगा। अब डाटा में दो डिफरेंट पीरियड्स का दिया ब्रेक करके, जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर, करंट ईयर को 6 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है। रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, अलग अलग फिगर्स हैं। सेल्स रिक्वायरमेंट वन जहन में रख के जरा मेरे साथ पढ़ते जाएं। अगर सेल्स हैं तो क्या सेल्स की फिगर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में सेम होती है? यस। देन उसके बाद उसने वर्किंग की है 100,000 ओपनिंग स्टॉक, अकॉर्डिंग टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। इसमें पिछले पीरियड के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो पिछले पीरियड के इसमें आ रहे होंगे वो मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में नहीं आने चाहिए। देन बेटा फिर वो प्रोडक्शन कॉस्ट हेडिंग लिख रहा है। मैं अक्सर यहाँ एक वर्ड लिख रहा होता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कब बताएं प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डिफरेंस होगा और कब नहीं होगा? काइंडली जरूर बताएं कब डिफरेंस होगा इन वर्ड्स में। क्या चीज अगर ना हो बेटा, हरी सी क्या जवाब है यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ तभी डिफरेंस होगा। और नहीं बेटा सोहेल, क्या हो गया यार? अगर वर्क इन प्रोसेस होगा, अगर वर्क इन प्रोसेस नहीं है तो प्रोडक्शन कॉस्ट मींस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। आगे चलें। डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है। ये फिगर्स एज इट इज शायद होनी चाहिए अब मार्जिनल कॉस्टिंग में भी, लेकिन आगे वर्ड्स आगे हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट है तो इसमें वेरिएबल भी होंगे और फिक्स भी होंगे। और मार्जिनल कॉस्टिंग से जब हम वर्किंग करेंगे तो वी नीड सेग्रीगेशन कि इसमें फिक्स कितने हैं और वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। तो इट शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड, अगर ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से डाटा है तो। देन बेटा फिर उसने शायद एक टोटल कर दिया है, लेकिन टोटल करते हुए इधर चेक कीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक शायद उसने बीच में शामिल रखा हुआ है 108। तो क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट को अपने अंडरस्टैंड करना है और फिर अकॉर्डिंगली हम वर्किंग करेंगे। प्लस 90 ये तो बनता है 360, तो उसने ओपनिंग भी 100 लिया हुआ यहाँ, ठीक है। तो शायद उसे सिर्फ ये प्लस करके बाद में ओपनिंग लेना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से प्रेजेंटेशन हुई हुई, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर कोई इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करे तो डेफिनेटली हम उस पर एतराज नहीं करेंगे। देन मेरा उसके बाद आ गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ऑब्वियसली अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट मींस विद इंक्लूडिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में इसमें से भी फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ करंट पीरियड फिर लेस होने चाहिए, खत्म न होने चाहिए इसमें से। जी उसके बाद सॉल्व किया गया, आप जरूर करके चेक करना। 460 में से फिर ओपनिंग शामिल किया, -160 किया तो 300 हो गया, ठीक है। और अगर इधर भी आप करेंगे तो कुछ लाइंस अगर ऊपर नीचे हो जाए 80 अगर लेस करेंगे तो ये 200,000 हो जाएगा। चेक कर लें जरा और फिर फाइनली जरा ग्रॉस प्रॉफिट तक इकट्ठे हो जाए। फर्स्ट 6 मंथ्स का और सेकंड 6 मंथ्स का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, सॉरी, ठीक है जी। डाटा यहाँ तक क्लियर है? देन मटेरियल उसके बाद आ जाए, एक एडजस्टमेंट कर रहा है। हम यूज टू हैं कि अगर अंडर ओवर अप्लाइड है तो वो एडजस्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में से। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एक अंडर ओवर अब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट हो रही है। बहुत गौर से जरा ये देखना है।
वो, लेकिन प्रोडक्शन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई एडजस्टमेंट करना चाह रहा है, और वो कर भी कैसा रहा है, कंसंट्रेशन रहा, अंडर अब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो वर्ड्स भी प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगा रहा है, विच मींस के ओवरहेड्स की कंबाइन बात कर रहा है। ऑब्वियस ये जो 90 है और ये जो 30 है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, अगर मैं कहूं कि ये अप्लाइड होगा तो आप एग्री कर जाएंगे? सर जी अप्लाइड होगा तो आप एग्री कर जाएंगे माय डियर, प्लीज स्पीड अप, इस तरह ना करें सर। जी इसमें यकीनन अप्लाइड होगा, लेकिन वो कंबाइन दे रहा है, तो ओवरहेड्स अप्लाई किए हुए उसने, इसमें ऑब्वियसली फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स में फिक्स वेरिएबल दोनों होंगे। अब नीचे वो कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड, कहीं वो ब्रैकेट लगा रहा है और कहीं नहीं लगा रहा, तो ओवर अप्लाइड को शायद वो ब्रैकेट में रख रहा है और अंडर अप्लाइड को वो ब्रैकेट से बाहर रख रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये डिसीजन एक ले लें कि अगर ये ओवर अप्लाइड है और ये 90 अप्लाइड है, तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल, ट्राई करेंगे। ओवर अप्लाइड ना अरेस यार, बस करो यार, अब ये बातें, अगर ये ओवर अप्लाइड है तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल, प्लीज, ओवर अप्लाइड ज्यादा अप्लाई हो गया, तो यहां 78 होना चाहिए। सिमिलरली अगर ओवर अप्लाइड की जगह अंडर अप्लाइड है तो यहां एक्चुअल 42 होना चाहिए। इट मींस फर्स्ट 6 मंथ्स का एक्चुअल 78 और सेकंड 6 मंथ्स का एक्चुअल 42 हो जाएगा। प्लीज बेटा वर्किंग सो कंडी सही करें, कासिम 32 कैसे आ जाएगा ये, इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। जी डियर ये समझ आया 78 एंड 42 की जो मैं फिगर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं माय डियर, साथ साथ रहिएगा प्लीज, एक एक बार से इतना अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट उसके बाद भी ये जरूरत पड़ेगी इसकी फर्दर बहस करता हूं। अब इसने ब्रैकेट एक लगाई, ओवर अब्जॉर्प्शन, ओवर अब्जॉर्ब का मतलब ज्यादा अब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। अब वो एडजस्टमेंट करना किसमें चाहता है, 240 में। ओवर अब्जॉर्प्शन अगर हो गई है, हम एक लेजर सॉर्ट ऑफ अगर जहन में रखें फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंगल से जो फिगर्स हमें बता रहा है, तो 90 अप्लाइड है, 12 ओवर अप्लाइड है, और देयरफॉर 78 यहाँ फिगर एक्चुअल की होनी चाहिए। तो अगर वो फॉर एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर भी रहा है, तो प्लीज काइंडली अपने आप को जरा कंफर्टेबल करें इस स्टोरी में। क्या डबल एंट्री बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना चाहिए बताएं या कम होना चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट मतलब बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? माय डियर ये इस तरह की तो आप जाती कर रहे हैं यार, कम होना चाहिए। क्रेडिट मींस बढ़ना चाहिए, सही कह रहे हैं सारे, लेकिन कुछ हजरात ने कम भी लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसने प्रेजेंटेशन जिस तरह की है उससे परेशान नहीं होना है, उसकी प्रेजेंटेशन को जरा सही तरह अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन बनाने वाले की चॉइस है, वो जिस तरह मर्जी सवाल बनाए, हमारा काम है कि हम उसे सही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसने किया बेटा ये है कि नीचे अगर आप फिगर्स देखेंगे तो हम यूज टू हैं कि एक्सपेंसेस को ब्रैकेट लगाते हैं। उसने क्या किया है, एक मिनट कैलकुलेटर, उसने एक्सपेंसेस में लिख के, एडमन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में लिख के नेट ऑफ करके कुछ काम करने की कोशिश की है। मैं आपको अदरवाइज भी रिकंसाइल कराता हूं, पहले सब कुछ गौर से देखिएगा जरा। एक सेकंड में 50 लिखें, प्लस 45 लिखें, प्लस 80 लिखें, माइनस 12 करें, तो आपके पास होपफुली 163 फिगर आएगी। आ गई? प्लीज 50 प्लस 45 प्लस 80 माइनस 12 सबकी फिगर आ गई है। तो उसने बेटा किया ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करने की बजाय एक्सपेंसेस से नेट करके लिख दिया है। आप लेकिन ऑब्वियसली वैसे ही करें
जैसे जरा हम यूज हुए हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट मींस इसमें ऐड होना था इसमें, और एक्सपेंसेस अगर आप ब्रैकेट वैसे गए जैसे हम यूज टू हैं, तो 240 प्लस 12 माइनस 50 माइनस 45 माइनस 80 अगर आप करेंगे तो होपफुली आपका यही 77 अल्टीमेट प्रॉफिट आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सारे? तो एग्जामिनर ने क्या किया है, ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट किस तरीके से कर दी है, एक्सपेंसेस से नेट करके। क्या फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि उसने अल्टीमेटली किया जो भी है उसका नेट इफेक्ट वही है जो हम करेंगे? यहां तक बात सबको समझ आ गई? एवरीथिंग इज क्लियर माय डियर? अब आइएगा जरा ऑपोजिट साइड पे। यहां अगर हम वर्किंग करें, अभी जो बात हुई है 38 है, 12 ओवर अप्लाइड है, ओवर सॉरी 12 अंडर अप्लाइड है। अगर ये अंडर अप्लाइड है तो एक्चुअल 42 था, और अगर इसका डिफरेंस लिया जाए और इसे ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट किया भी जाए तो ये डबल एंट्री बनेगी, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट, इट मींस हम जिन चीजों से यूज्ड टू हैं ये शायद ऐसे होना चाहिए था कि हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, ग्रॉस प्रॉफिट में डेबिट लेस होना चाहिए था ये। तो आप जरा कहेंगे इस तरह सारी वर्किंग करके देखें, अल्टीमेटली वही 22 नेगेटिव आता है जो लिखा हुआ नीचे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है वो कैसे कर रहा है वर्किंग? उसने क्या किया, इस 12 को ब्रैकेट लगाने की बजाय एक्सपेंसेस में लिख के जमा कर दिया। तो हम कह रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो, उसने क्या किया, एक्सपेंसेस में ऐड कर ग्रॉस प्रॉफिट में से अल्टीमेटली लेस कर दिया। इनकम स्टेटमेंट समझ आ रही है प्लीज कैसे बनी हुई है? डेफिनेटली हम, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट बेटा कैसे बनाएंगे, हम अंडर ओवर अप्लाइड के एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ही करके फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद फिर जब प्रेजेंटेशन की तो वो एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह में प्लस माइनस करके करती। लेकिन आई होप कि अल्टीमेटली आपको मेरी बात सारी समझ आ गई है। तो ये सारी जो इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है ये प्लीज किस कॉन्सेप्ट से बनी हुई है और हमने किस कॉन्सेप्ट से बनानी है, ये अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से बनी हुई है और हमने इसे मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है मेरी बात सारी? आगे बढ़ना है। देन उसके बाद बड़ा आगे सेल्स की यूनिट्स, अब 6 मंथ्स में डिवाइड हुए हैं। फिर प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन और सेल डिफरेंट है, इट मींस यहां से हम स्टॉक्स का डिसीजन भी ले सकते हैं। द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम, अब आएगा जो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी जा रही है। द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम हैज कंसर्न्ड बाय द सिग्निफिकेंट चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी बिटवीन द 2 6 मंथ्स पीरियड। मैनेजमेंट कंसर्न्ड है, गौर से देखिए क्यों कंसर्न है। अच्छा भला 77,000 का प्रॉफिट सेकंड 6 मंथ्स में ये एक्सपेक्टेड है कि 22,000 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। As a management accountant, you have analyzed the data upon which the above budget statement has been produced. एक बजट स्टेटमेंट दी हुई थी with the following results. आपका क्या एनालिसिस निकला? The production overhead cost comprises both fixed and variable element. I think और सब देखिएगा, शायद हम कुछ रिजल्ट्स पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कुछ नतीजों पे पहुंच गए थे हम। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट को कहता है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों उसमें शामिल हैं, एंड द लेटर मींस वेरिएबल appears to be dependent on number of units produced. देखिए मेरा ऑब्वियस सी बात है कि ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ना, दीज शुड वेरी विद प्रोडक्शन, और जो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं दीज शुड वेरी विद सेल्स। ठीक है, और अगर इन दोनों में डिफरेंस हो तो वी हैव टू सेग्रीगेट कि हम वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए यही कहें कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करेंगे, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस शुड वेरी विद द सेल्स। ये सबको बात क्लियर है? कुछ दिनों से, 1-2 दिनों से ये बातें चल भी रही हैं वैसे। अगला सेंटेंस पढ़ें। ये ठीक है, थैंक यू। The fixed element of cost is expected to be incurred at a constant rate, मतलब फिक्स तो फिक्स्ड ही है,
देयरफॉर उसने कांस्टेंट ही होना। देन ऊपर कहता है वो सेलिंग कॉस्ट और फिक्स्ड। फर्ज करें ये लाइन ना भी हो तो मेरा गुमान है, जरा फिगर्स देखें, अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में और सेकंड 6 मंथ्स में टोटल सेम है, टोटल वेरी नहीं कर रहा, तो क्या इट इज एन इंडिकेशन कि ये फिक्स कॉस्ट है? सोल्ड यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन सोल्ड यूनिट्स के चेंज होने के बावजूद अगर अमाउंट फिक्स है, क्या ये अंडरस्टूड बात है कि ये फिक्स कॉस्ट ही है? दो चीजें दोबारा ध्यान में लानी है। नंबर वन, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम होता है, और नंबर टू, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है। ये सही है मेरे सेंटेंसेस? सब एग्रीड हैं? फुल पार्टिसिपेट प्लीज। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है अगर हमें इंफॉर्मेशन कोई ना हो, और पर यूनिट वेरिएबल, पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वेरिएबल की वो कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो व्हाई दिस इज फिक्स्ड, हमें पता न चल रहा है, अमाउंट सेम है, हालांकि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड में चेंज आ रहा है। तो अगर यूनिट्स बदल भी रहे हैं और अमाउंट सेम है, विच सिंपली मींस ये फिक्स ही है। देन वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंप्राइजेस बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो चेंज तो हुई भी है, लेकिन वो कहता है शायद मिक्स्ड कॉस्ट है। द लेटर अपीयर टू बी डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, अब वेरिएबल एलिमेंट लेटर, अब ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ वेरी करेगी, और फिक्स कॉस्ट, फिक्स एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर कोई मिक्स कॉस्ट है, मिक्स्ड फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के हैं, तो वी नीड सेग्रीगेशन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट ने अलग आना है और फिक्स कॉस्ट ने अलग आना है। और अगर हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं तो सेग्रीगेशन करते हुए रिमेंबर, अगर हमें जरूरत पड़े कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट कैसे करना है, तो मेथड्स उसके यकीनन दो हैं। एक हाइलो मेथड है ज़हन में, लीनियर रिग्रेशन मेथड है सभी स्टोरीज याद? हाइलो लीनियर रिग्रेशन, क्वेश्चन 12 लगे साइलेंट है तो हाइलो मेथड ही यूज करेंगे। और हाइलो मेथड इज फॉर द पर्पस ऑफ कि हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लें। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें ये कॉस्ट अलग अलग प्रेजेंट करनी है, तो अगर जरूरत पड़ेगी हमें तो फिर हम रिवाइज भी आज कर लेंगे हाइलो मेथड। ठीक है, और फाइनली वो कहता है फिक्स्ड एडमन कॉस्ट आर फिक्स्ड। मेरा ख्याल है वंस अगेन अगर वो ना भी दे तो 80 कांस्टेंट रहने का मतलब कि ये फिक्स्ड ही है। ठीक है, आई थिंक अगर ये पैरास फॉर एग्जांपल, ये सारे दोनों ये जो आखिर में पैरास दिए हैं, अगर ये ना भी हो तो मेरा ख्याल है कि गौर से अगर हम देखें अब डाटा, तो हमें पता है ओवरहेड्स में फिक्स वेरिएबल कंबाइन है, क्योंकि ओवरहेड्स के वर्ड में होता है। नंबर टू, सेलिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, सेल यूनिट्स चेंज होने के बावजूद कांस्टेंट है, तो ये फिक्स ही है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, लेकिन एक कैलकुलेटर पकड़े जरा, अब फिक्स नहीं है मींस टोटल सेम नहीं है, तो क्या ये वेरिएबल है? हम चेक कर सकते थे, लेकिन ये ध्यान में रखें ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सेल से रिलेटेड है, तो 45,000 डिवाइड बाय 15,000 3 पर यूनिट आएगा, और 40,000 डिवाइड बाय 10 ये 4 पर यूनिट आएगा। तो टोटल भी सेम नहीं है, प्लीज वर्किंग किया सबने, और पर यूनिट भी सेम नहीं है, तो देयरफॉर हम इस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं कि ये मिक्स कॉस्ट है। बात मेरी समझ आ रही है प्लीज, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से की है? और फाइनली अगर हम एडमिन एक्सपेंसेस को देखें एज इट इज, तो वो 80 कांस्टेंट है, और यूनिट्स में चेंज भी है, सोल्ड यूनिट्स में भी चेंज है। ठीक है, तो इवन देन अगर ये सेम है तो दीज आर फिक्स कॉस्ट, बहरहाल एग्जामिनर ने फर्दर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है सर, अब हमें करना क्या है, रिक्वायरमेंट 1 क्या है, शुरू करें, फिर जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उस चीज की फिर हमें वर्किंग करनी होगी, और एक एक बात फिर समझ के करनी चाहिए। टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, पीसफुल फोकस करना अपना। अब उसने साथ साथ बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है कि हम साथ साथ की बजाय पर नीचे इसलिए बनाने की जरा बात जरा डिटेल में जरूरत पड़े तो समझ आ जाए, कहीं ऐसी वो फिगर्स के साथ प्रेजेंटेशन अगर करें तो कहीं फिगर्स बीच में मिक्सअप ना हो जाए। तो बिजनेस नेम शायद कोई नहीं दिया हुआ, हेडिंग लिखें बजटेड इनकम स्टेटमेंट,
मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, तो आप प्लीज साथ रहिएगा। फॉर द 6 months एंडेड, तो फर्स्ट 6 months की वर्किंग करवाएं, सेकंड 6 months की फिर आप वर्किंग खुद भी कर सकते हैं। पीस इन थाउजेंड्स में डाटा है, में ट्राई करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बहरहाल बनानी हमने किस फॉर्मेट में है, मार्जिनल कॉस्टिंग। जी डियर, इकट्ठे रहें। जानबूझ के मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछूंगा जिनसे मुझे आइडिया हो जाए कि आपके कॉन्सेप्ट्स कहां तक अब क्लियर है। सेल्स बताएं, एनी चेंज? फर्स्ट 6 months पे फोकस है, सेम या चेंज? ओके, बहरहाल अगर हमें कभी क्वेश्चन में के एंगल से जरूरत पड़े तो ये 540 जो सेल है ये ऑब्वियसली फिर 15,000 यूनिट्स की है, तो अगर हमें जरूरत पड़े तो हम पर यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल है फिगर इज अवेलेबल, देयर इज नो नीड। जी नेक्स्ट है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले इसमें क्या आना है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। जी डियर, ओपनिंग स्टॉक में कुछ चेंज आना है सर? ओपनिंग स्टॉक में कुछ चेंज, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स बताएं। ओपनिंग स्टॉक के सवाल में यूनिट्स बताएं, फुल कंसंट्रेट करें। जी ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। अब डेफिनेटली अगर अमाउंट है तो ये तो नहीं हम कह सकते यूनिट्स नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ है सोल्ड यूनिट्स की और प्रोडक्शन यूनिट्स की। तो हम ये नहीं कह सकते 18,000 बने 15,000 बिके तो 3,000 क्लोजिंग है, ये हम नहीं क्यों कह सकते, क्योंकि ओपनिंग भी है, ओपनिंग अमाउंट है तो यूनिट्स भी हैं। अब ये जो भी अमाउंट है ये कोई मल्टीप्लाई हुई होगी किसी रेट से, यूनिट्स उठाए रहे होंगे ओपनिंग के और रेट लगाया गया होगा, और ऑब्वियसली किस पीरियड का रेट लगाया गया होगा, पिछले पीरियड का। लेकिन अगर हम क्वेश्चन गौर से देखें तो हमें शायद कोई इन्फ्लेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या फिर जो इस पीरियड के रेट्स होंगे, क्या जो फिर इस पीरियड के रेट्स होंगे वही रेट्स, क्या जो इस पीरियड के रेट होंगे वही रेट्स फिर करंट ईयर में भी और प्रीवियस ईयर दोनों में होंगे? यहां तक हम इस रिजल्ट पे जा सकते हैं। यकीनन अगर इन्फ्लेशन दी हो, कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, तो पिछले इस पीरियड का रेट डिफरेंट होगा और इस पीरियड का रेट डिफरेंट होगा। तो हमें अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा। वी अज्यूम कि जो पिछले साल के रेट्स हम इसी पीरियड में इसलिए हैं क्योंकि देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट कि 10% बढ़ा है, कम हो गया वगैरह, ठीक है। डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है वी अज्यूम कि जो पिछले साल के रेट्स है वही साल के हैं। तो अगर किसी तरह हम रेट तक पहुंच जाए तो शायद हम यूनिट्स निकाल सकते हैं ओपनिंग के, लेकिन अब रेट जरा फोकस करें। फिनिश गुड्स का स्टॉक है ये, इसमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, मटेरियल के एंगल से भी होगा, मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगी, और इसमें ओवरहेड्स भी होने चाहिए। सब लोग सोच लें गौर से देख के सोच लें।
ठीक है, तो आए एक छोटी सी शायद वर्किंग अदरवाइज बेटा हो सकती है, इसके लिए पेज छोड़ दें, बल्कि नेक्स्ट पेज भी छोड़ें, सेकंड मंथ की इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी, सेकंड 6 मंथ की, 2 पेजेस रख के एक वर्किंग तरफ आए, खुला खुला प्लीज करें सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, हाउ टू सेग्रीगेट द थिंग्स, किस तरह सोचना है, दोबारा फिर फाइनल करें अपने जहन में क्या करना, क्या चाह रहे हैं हम, कुछ रेट्स की तलाश अब। ये बेटा डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान से सुनना है, करना है साथ साथ। क्या डायरेक्ट मटेरियल जो कॉस्ट होती है 100% वेरिएबल होती है, और डायरेक्ट लेबर हमारी बेसिक असम्पशन बेटा है तो यही, लेकिन हम जरा इसे दोबारा अपने जहन में फाइनल जरूर करना है। देखिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एंगल से भी बात करूंगा। इस फर्स्ट 6 मंथ्स की प्रोडक्शन है 18,000 यूनिट्स। क्या आप सबको पता है कि यहाँ ब्रैकेट बन के रेट लगे होंगे, जिसे हम रोज बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ भी ब्रैकेट लग के रेट लगे होंगे, ठीक है, तो प्रोडक्शन रेट्स लगे होंगे, प्रोडक्शन को के यूनिट्स को रेट लगाए गए होंगे या सोल्ड यूनिट्स को, अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की वर्किंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन यूनिट्स को रेट लगाए गए होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ 18,000 18,000 और 18,000 के हिसाब से कोई वर्किंग हुई होगी, और यहाँ जो सेकंड 6 मंथ्स हैं देखें और से 6,000 को सम वे रेट लगे होंगे एज अ फर्स्ट स्टेप। तो अब एक हम क्या कर सकते हैं, 108 डिवाइड बाई 18,000 करें, एक मिनट जरा वैसे कैलकुलेटर पे फिलहाल करें, 108 डिवाइडेड बाई 18,000 क्या आंसर आता है, 6 आता है, तो 6 इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। और इधर भी अगर आप करेंगे तो ये रेट आपको 36,000 डिवाइड बाई 6,000 वही 6 मिलेगा। इट इज एन इंडिकेशन, इट इज सिंपली एन इंडिकेशन कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ये 100% वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां से अब हम रेट निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल का रेट थोड़ी सी वर्किंग लिख के करना, चेक दोनों मंथ्स में हो गया तो इट मींस ये वेरिएबल है। 18,000 सॉरी 108, कोई एक आध वर्किंग लिख लीजिएगा, डिवाइड बाय 6,000 सॉरी 18,000, तो 108 डिवाइड बाय 18,000 इज इक्वल टू 6 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर 162 डिवाइडेड बाय 18,000 9 पर यूनिट, करते जाए वर्किंग। अच्छा यहां प्रॉब्लम आनी मेन, हमें गिवन है ओवरहेड्स, लेकिन फिलहाल शायद हमारा गुजारा हो जाए। ओवरहेड्स की फिगर है 90 इस वक्त अप्लाइड हुआ है, और ये कितने रेट्स पे कितने यूनिट्स पे अप्लाई हुआ होगा 18,000, तो यहाँ बट एक 5 आएगा, तो टोटल अगर आप करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से 20 बन रहा है या मार्जिनल के एंगल से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से आपका टोटल बन रहा है 20। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें इस 5 की फर्दर सेग्रीगेशन करनी पड़नी है कि इस 5 में क्या क्या है, ठीक है। इस 5 में से हमें वेरिएबल अलहदा करना पड़ना है, वेरिएबल और फिक्स्ड अलहदा करना पड़ना है, ठीक है। तो यहां तक जरा एक मिनट इकट्ठे हो।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही यहां तक? पर यूनिट कांस्टेंट तो आ रहा है, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे आ रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट होने की वजह से कॉमन आ रहा है। असलान वो आपकी बेटा चॉइस है। मेरी सजेशन यही है कि रेट्स जो हैं वो रुपीज में कर ले, वरना 0.08 वगैरह को 6 समझ नहीं सकेंगे। ठीक है बेटा, आइडिया समझ आ गई बात मेरी? ओवरहेड्स इकट्ठे करके उसका एक रेट लिया हुआ है, इसलिए वो कांस्टेंट आ रहा है। जिस कहां से भी आपकी चॉइस है, लेकिन पॉइंट्स में अब रेट का जो आपके लिए मुश्किल हो जाना, बाकी डेफिनेटली चॉइस आपके पास है। अब बेटा अगर हम डाटा देखें इस वर्किंग के बाद, तो यकीनन ये जो 20 आया है, ये इस करंट पीरियड का प्रोडक्शन ओवरहेड्स का रेट आ गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से। अगर इंफॉर्मेशन होती तो मैं यकीनन, ये करंट ईयर के फर्स्ट 6 मंथ्स के रेट्स हैं, अगर इंफॉर्मेशन होती तो प्रीवियस पीरियड के रेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो देयरफॉर मैं इसे करंट पीरियड से प्रीवियस ईयर में लेके जाता, जिस तरह हम पिछले 2 सवालों में कल और परसों हमने किया है। लेकिन अब इंफॉर्मेशन अगर बेटा नहीं है, तो वी अज्यूम के रेट सेम होंगे। देयरफॉर क्या हम इस 100 से अब वापस कोई यूनिट्स की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेट अवेलेबल हो गया। तो ओपनिंग के यूनिट्स अब ट्राई किए जा सकते हैं कि ओपनिंग के यूनिट्स फिर कितने होंगे। बात फॉलो करें मेरी? 100,000 अब अमाउंट है और रेट 20 है। क्या हम ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गए हैं? एक वर्किंग लिख के कीजिएगा जरा, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का स्टॉक है, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक डिवाइड बाय 20 करके 5,000 यूनिट्स शुड बी ओपनिंग। तो पहला तो हमें ये काम करना है। ओके सर, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अरसलान। सर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स को मैंने यूनिट्स में कन्वर्ट किया, अमाउंट को मैंने यूनिट्स में कन्वर्ट किया। मैंने कब कहा कि अलग नहीं, मैंने कब कहा कि इसको एक 1 लाख रुपीज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से है। तो मैंने कभी भी मार्जिनल की वर्किंग की है? आप क्या देख रहे हैं प्लीज? मैंने तो भी वर्किंग में ये लिखे हैं यूनिट्स कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से अगर लाख रुपया अमाउंट है और 20 रुपए पर यूनिट है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स 5,000 नहीं है। जी डियर, अब हमें 5,000 यूनिट्स तो मिल गए हैं, वापस अपनी इनकम स्टेटमेंट में कर लिया है। लेकिन इन 5,000 यूनिट्स के साथ आप मल्टीप्लाइड बाय 20 नहीं कर पाएंगे। क्या मसला है इस 20 में? इस 20 में मटेरियल तो ठीक है, मटेरियल लेबर तो ठीक है, लेकिन ओवरहेड्स का ब्रेकअप चाहिए बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो अब इसके लिए कुछ पुरानी जरा डिस्कशन की तरफ हमें चलना है। वो क्या थी? वी नीड, हेडिंग बनाएं, सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल overheads, segregation of fixed and variable production overheads. अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को सेपरेट करना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको पता है कि अप्लाइड का फिर कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर बेटा अब छोटा सा जो हमने काम किया था थोड़ी देर पहले, उसकी हमें दोबारा जरूरत रहेगी। यहां से क्या हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर 90 अप्लाइड था
और 12 अंडर अप्लाइड था, ओवर अप्लाइड था सॉरी, और 30 अप्लाइड था। तो असल में फर्स्ट 6 मंथ्स के ओवरहेड्स 78 थे और सेकंड 6 मंथ्स के ओवरहेड्स 42 थे। ये प्लीज जरा दोबारा ज़हन में आ जाएगी बात। तो जब हमें हमारे पास ये फिगर्स आएंगे तो एक मिनट जरा रुक के पहले सोच लीजिएगा कि हम कर रहे हैं। अब सेग्रीगेशन के लिए बेटा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ, वी आर यूजिंग, वी शुड हाइलो मेथड, ताकि फिक्स वेरिएबल को अलग करना है। मेरी प्लीज होगी कि ये सब कुछ दोबारा रिवाइज होना चाहिए आज, इसकी फिर आप जरूरत पड़ती रहनी है। देखिए फर्स्ट 6 मंथ्स हमें दो पीरियड्स का दिया हुआ है, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड सेकंड 6 मंथ्स। छोटा सा काम करवाना जरा अपना। हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं फाइनली आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन ये कह सकता हूं कि 78,000 वाज द अमाउंट ऑफ overheads if 18,000 were produced in first 6 months, and 42,000 is the amount of overheads if 6,000 units were produced in second 6 months. मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं? प्लीज माय डियर, मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं? तरीका क्या होता है, करना क्या होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल उठाना होता है। सब बताएंगे प्लीज, सब बताएंगे, सब बताएंगे। मैं इस वक्त अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स टोटल ओवरहेड्स नहीं थे। ओवर अंडर ओवर अब्जॉर्ब्ड होने से हमें ये पता चल गया है कि व्हाट वर द ओवरहेड्स। तो 78,000 ओवरहेड्स फाइनली if 18,000 units are produced, and 42,000 were the overheads if 6,000 units were produced. तो इट मींस नंबर ऑफ यूनिट्स के वेरी करने से ये टोटल अगर वेरी कर रहा है तो इट मींस ये 100% फिक्स है नहीं। ठीक है, यहां तक मेरी बातें कुछ समझ आ गई हैं सबको? वर्किंग्स में आ जाए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। माय डियर क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? जस्ट एक मिनट। ये बाकी तो बड़ा अब इंशाल्लाह मैं आपको याद करवा देता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहां तक मैं पहुंचा हूँ ये सबको क्लियरली समझ आ गया है। जस्ट एक मिनट जरा, थोड़ी स्क्रीन शायद आपके सामने सही नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। जी डियर। जी डियर, आप साहब जो ऑफर मारे बेटा बजटेड एक्चुअल सेम इसलिए होगा, बजटेड और एक्चुअल सेम इसलिए होता है क्योंकि शायद इंफॉर्मेशन अदरवाइज नहीं है। तो बजटेड ही एक्चुअल होगा, लेकिन बजटेड इंफॉर्मेशन है, अप्लाइड के बराबर नहीं है क्योंकि अप्लाइड डिफरेंट है। ठीक है साहब, कर याद आगे, आगे बढ़े। अगर है कोई कंफ्यूजन तो बताइएगा जरा। जी सोहेल, आप भी शायद यही बात कर रहे हैं।
अगर एक्चुअल ना हो तो बजटेड इज इक्वल टू एक्चुअल। ठीक है साहब एंड सोहेल? जी सर, यस नो में कुछ आंसर तो दें। एक सवाल पूछ के गायब हो गए। जी डियर, नेक्स्ट बेटा फिर उसके स्टेप्स काइंडली याद रखें। एक हाईएस्ट लेवल उठाया हमने, फिर सेकंड लोएस्ट लेवल, दो ही लेवल्स थे, उनमें से एक हाईएस्ट बन गया, एक लोएस्ट। सेकंड स्टेप क्या होता है? टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ। प्लीज गौर से सुनते जाइएगा जरा। टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ, आई थिंक से 36,000 आएगा, एंड नंबर टू 18,000, और 6,000 मीन्स 12,000 का डिफरेंस हो जाएगा। ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट स्टेप, भूली हुई है चीजें, सो सुनिएगा मेरे साथ दोबारा। डिफरेंस इन अमाउंट divided by difference in units to get a variable cost per unit। ठीक है, तो ओवरहेड्स की वर्किंग हो रही थी, तो 3 रुपीज पर यूनिट। यूनिट्स पर यूनिट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, और दिस इज नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सही ना बात? नेक्स्ट सुनिएगा जरा। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट बेटा आ गई है पर यूनिट, तो वी कैन कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। कैसे? कोई एक एक्टिविटी लेवल उठा लें। 18,000 यूनिट्स जब बने थे, हाईएस्ट भी उठाया जा सकता है, लोएस्ट भी उठाया जा सकता है। तो 78,000 यूनिट्स ने, सॉरी 78,000 रुपीज कॉस्ट आई थी इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। फिर 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3 करके वेरिएबल कॉस्ट का जो रेट आया, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 54,000 वाज वेरिएबल कॉस्ट इन द फर्स्ट 6 मंथ्स जब 18,000 यूनिट्स बने। अब इन दोनों में डिफरेंस लेके फिक्स कॉस्ट तक मैं पहुंच सकता हूं। और रिवाइज करिएगा जहन में जरूर कि ये फिक्स कॉस्ट टोटल ही रिक्वायर्ड होती है इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन ये पर 6 मंथ्स क्यों है? डेटा मंथली है। प्लीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर एक्टिविटी लेवल आती है, यूनिट्स और आवर्स की बेस पे, और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड होती है, पर मंथ भी हो सकती है, पर एनम भी, पर वीक भी। वाई आई एम सेइंग इट इज 6 मंथ्स? क्योंकि हमारा डाटा 6 मंथली है। आई मस्ट अज्यूम कि कुछ ना कुछ मेरी बातें सुन के आपको याद आ रहा है। पहले ये बता दें, पर मंथ, पर यूनिट और पर 6 मंथ्स जो मैं लिख रहा हूं, ये क्लियर हो गया है? तो यहां तक नोट करके काइंडली मुझे बताइएगा सर। ये फॉर द पीरियड तो है, लेकिन फॉर द 6 मंथ्स क्यों कह रहा हूँ? अगर ये मंथली डाटा होता तो फॉर द मंथ आता, अगर ये एनुअल डाटा है तो फॉर द पर एनम आएगा, और अगर 6 मंथ की है तो 6 मंथ की बेस पे। अब बेटा अगर हम इस डेटा की बेस पे, इस वर्किंग की बेस पे पाए जब हम रेट्स निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर अब वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट 3 है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है 2। लेकिन बहरहाल रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, हमें शायद फिक्स्ड ओवरहेड्स का पर यूनिट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बहरहाल एक उसकी सेग्रीगेशन हो सकती है। तब यहां से अगर मुझे ये बता सकें, मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टॉक अगर मैंने मेजर करना है, तो मैं 6 बेटा लूंगा, 9 लूंगा, 3 लूंगा या 5 लूंगा? 3 आई थिंक लेंगे। तो अगर मुझे यहाँ एक छोटी सी वर्किंग करवा दें अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग, तो 6, 9 एंड सिर्फ हम 3 लेंगे वेरिएबल ओवरहेड्स, इग्नोर कर देंगे 2 इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो 18 रुपीज इज मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? लिख के काइंडली मुझे बता दीजिएगा, नोटेड है, और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ब्राइगी? ये जो कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनके मैंने नाम बोले थे, शायद सुहेल वगैरह, क्लियर हो गया? जहाब, सुहेल, मेरा ख्याल ये दो हजरात थे। बाहर कोई और भी अगर इशू है तो वो भी बता दें, और अगर इनके स्पेसिफिकली मैं नाम बोल रहा हूँ, अगर कोई इशू है तो बता दें।
ये डियर अब हमें रुकना नहीं चाहिए, स्पीड अप हो जाए। 5000 यूनिट्स, कैलकुलेटर पकड़े, वाइंड अप करें। 5000 यूनिट्स को मल्टीप्लाइड बाय 18 सॉरी करेंगे, और करंट ईयर के रेट मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि हर चीज आप ध्यान में रखिएगा सही। तो ये बेटा फिगर्स आती जाएंगे आपके पास, थाउजेंड्स में डाटा है। आई थिंक 5000 इंटू 1990 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वर्किंग करें, डायरेक्ट मटेरियल। अब फिगर्स आ तो गई नहीं है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू 18,000 यूनिट्स प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन के 18,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 6, फिगर्स सेम ही वैसे रहेंगी ये, लेकिन करते जाए जरा। 108 डायरेक्ट लेबर 18,000 इंटू 9 आई थिंक 162 थाउजेंड्स में गेम जारी, और 18,000 इंटू नाउ ओनली 2 सॉरी इंटू 3 सॉरी वेरिएबल ओवरहेड का रेट, देयरफॉर 54। ठीक है, इनका सम करें, सम इनका बनेगा 108 प्लस 162 प्लस 54 324। क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट करें, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बता यार। अब मेरा ख्याल बात सिंपल सी होगी, वैसे अब दो तरीके भी हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें पता चल गया, प्रोडक्शन पता चल गई है, सोल्ड भी पता है जी। सब लोग जरा वर्किंग करें। जी 8000 यूनिट्स निकाल लेंगे सर। ओपनिंग स्टॉक यूनिट से 5000 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 18,000 बने, टोटल हो गए 23,000, सेल हुए 15,000। तो देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने होने चाहिए आपके इस डेटा में? प्लीज 8,000। बहरहाल एक हम थोड़ा सा और भी ध्यान में लाएं, ये जो 160 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको भी अगर आप 20 से डिवाइड करें, 20 पर यूनिट से, तो 160 डिवाइडेड बाय 120 सॉरी 160 डिवाइड बाय 20, तो ये भी 8000 यूनिट्स यहां से भी निकाले जा सकते हैं। बहरहाल हर एंगल से प्लीज 8000 समझ आ गए, 8000 क्लियर हो गया। रेट बहरहाल वही होगा जो हमने भी फाइंड आउट किया है, 18, तो इज इक्वल टू आई थिंक 144। फाइनल करते हैं अब, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें। 270 आई थिंक ओपनिंग मिलाना है, ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस 270 इज इक्वल टू ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक आए 270 शायद आ जाएगा। इकट्ठे हो प्लीज। ओके 270। सब कंबाइन हो जाए प्लीज, अगर लिख रहा तो बता दे। अब जरा दोबारा क्वेश्चन देखें। वेरिएबल कोई कॉस्ट है, कोई वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहां से बेटा निकलनी है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में से। बाकी तो ये सेलिंग एडमन और जो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है, ये तो हमें नेट कंट्रीब्यूशन के बाद लिखनी है, तो वो तो इंशाल्लाह भी लिख लेते हैं। लेकिन ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के बाद
वेरिएबल सेलिंग एडमन के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है आज। तो सारी जो नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है उसको भी कंसिडर करें। अब उसके लिए भी क्या यूज हो सकता है, वो भी मिक्स कॉस्ट है। तो काइंडली हेडिंग बनाएं, हाइलो मेथड दोबारा लोग यूज है, सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आइडियली वैसे ये वर्किंग खुद करनी चाहिए आपको, लेकिन एक मिस्टेक ना कर दीजिएगा, वो मैं जरा थोड़ा सा बता दूं। अब ये जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये भी फर्स्ट 6 मंथ्स, जरा डाटा लिखवाई दें मेरा ख्याल अभी। फर्स्ट 6 मंथ्स, सेकंड 6 मंथ्स। अब इनकी यूनिट्स और अमाउंट की, अमाउंट तो बेटा वही है इसमें, अंडर ओवर अप्लाइड का तो सिर्फ कॉन्सेप्ट होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स में, ठीक है। तो अमाउंट तो वही है जो क्वेश्चन में गिवन है, 45,000 है हाईएस्ट पॉइंट की, और लोएस्ट पॉइंट में आई थिंक 40,000 है। लेकिन यूनिट्स कौन से लूं, यूनिट्स सोल्ड हूं या यूनिट्स प्रोड्यूस हूं, बस ये बता दें, बाकी फिर आप वर्किंग कीजिएगा। यूनिट्स प्रोड्यूस लें या सोल्ड है, ये बस ये जरा क्लियर रखें चीजें जरा। आप क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो ये इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है ठीक है। लिखें, तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड थे फर्स्ट 6 मंथ्स के 15,000 और 10,000, ठीक है। डिफरेंसेस लें वर्किंग खुद से, शायद फिगर ये आसान सी आ जाएगी। 5,000 रुपीज अमाउंट में डिफरेंस है और 5,000 यूनिट्स का डिफरेंस है। देन उसके बाद यहां से आप वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल सकते हैं। चीजें बट आपके सामने, अब इनका लेवल ऐसा ऐसा बढ़ता ही रहना, पुरानी चीजें जिनमें सही दोबारा रिवाइज होनी चाहिए। तो 1 पर यूनिट, वाई वंस अगेन पर यूनिट क्योंकि यूनिट्स हैं, और फिर यहां से अब आप कोई एक लेवल उठा लें, हाईएस्ट हाईएस्ट में नॉर्मली किया जाता है, 12 लोएस्ट में करके देखें आंसर सेम ही आएंगे। 15,000 यूनिट्स थे तो 45,000 रुपीज की कॉस्ट थी, 15,000 इंटू 1 करके आप वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे 15,000, और फिर इसका डिफरेंस लेके 30,000 आप फिक्स कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। वंस अगेन ये 6 मंथली डाटा है, इसलिए फिक्स कॉस्ट पर 6 मंथ कैलकुलेट हो गई है। रिमेंबर प्लीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट, पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होती है। एक्टिविटी लेवल का मतलब नंबर ऑफ आवर्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिक्स कॉस्ट जो है ये पर पीरियड कैलकुलेट होती है। पीरियड कैन बी एनुअल, क्वार्टर, सेमी एनुअल, मंथली, वीकली एक्सेट्रा, विच एवर इज द केस। हमारा क्योंकि डाटा 6 मंथली है तो अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स की फिगर आ जाएगी, और फिर फिक्स कॉस्ट का हमें प्लीज पता है कि ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, नोटेड है, प्लीज लिख के जरा बता दीजिएगा, वाइंड अप कर लें। इनकम इनकम स्टेटमेंट फाइनल करें। ये वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब हम निकाल सकते हैं, लेकिन रिमेंबर अब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड लेंगे, तो 15,000 इंटू 1 मीन्स 15। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन, एंड वेरिएबल distribution cost, selling distribution cost varies with number of units sold. Net contribution निकालना है, I think 255,
फिर फिक्स कॉस्ट लिखवा दें, फिक्स कॉस्ट के टोटल ढूंढने अपने, और प्लीज अप्लाइड नहीं यहाँ, यहाँ बजटेड इज इक्वल टू एक्चुअल, एक्चुअल और बजटेड अगर गिवन नहीं इंफॉर्मेशन, वैसे भी हम शायद बजट बना रहे हैं तो बजटेड फिगर्स ही शायद यूज करेंगे, लेकिन बजटेड और एक्चुअल इंटरचेंजेबल वर्ड्स हो सकते हैं। आप ये जहन में कह सकते हैं एक्चुअल चाहिए, और अगर वो नहीं अवेलेबल तो बजटेड फिगर आ जाएगी, बजट बना रहे हैं। तो अब तीन चीजें ढूंढनी है अपने तरफ, बल्कि चार शायद हो जाएंगी। सेलिंग, प्रोडक्शन के भी फिक्स हैं, कुछ सेलिंग के भी हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में भी फिक्स आए हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस तो 100% फिक्स ही, लेकिन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने ब्रेक किए। तो जरा सारा डेटा देखिएगा जरा। तो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट पहले बता दें सारे, 24 ठीक है। डेटा देखें, अभी वर्किंग की है जो हाई लो वाली, प्लीज बताइएगा 24 ओके। 24 डियर ओके है। सेलिंग एज इट इज 50 है शायद, डिस्ट्रीब्यूशन 30 ओके है, और एडमन 80 ओके है प्लीज। फिगर्स क्लियर है सारी। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, एडमन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी अप्लाइड हेयर। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप फिगर्स प्लेस करें, नेट प्रॉफिट तक आ जाए। 255 minus these figures is equal to, I think, 71। टाइम है प्लीज, 10 मिनट है मैक्सिमम, वाइंड अप कर लेना। ओके प्लीज, 71 तक आ गए सारे। जी डियर, सेकंड 6 मंथ्स की वर्किंग शुरू करें, सेकंड पेज रखा हुआ आप लोगों ने, सेकंड 6 मंथ्स की वर्किंग स्टार्ट करें। बाकी डेटा अब आपके सामने है, खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। मैं भी फिगर्स लिखूंगा तो सही, लेकिन अब मैक्सिमम कोशिश करें खुद से वाइंड अप करें। अब कुछ चीजें जो है वो पिछले पीरियड से आ जाएंगी। अरसलान प्लीज यार, अब फिगर बेटा प्लीज, अगर सही नहीं देखे तो मैं उसका क्या हल कर सकता हूँ क्या? ओ बेटा डिफरेंस 36 है यार अरसलान, क्या हो गया? कम से कम इस तरह की तो नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। और डिफरेंस 36 है, प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स 24 आई है, प्लीज। असलान साहब प्लीज फाइनल करें, कम से कम फिगर तो थोड़ा सही देखिए यार, डिफरेंस किस कॉस्ट कही जा रहा है। स्टार नहीं सर आप इनकम स्टेटमेंट का। जी बेटा वो क्वेश्चन कर लेंगे, आप टेंशन ना लें, ये सारे आप, बल्कि कुछ चीज ऐसी है जो मेरा ख्याल है कि अब साथ साथ अगर हम चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद वो मैं खुद ही आप लोगों को दूंगा, सब कुछ अवेलेबल करता हूँ, तो इंशाल्लाह आप बहुत टेंशन है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।
आप बस कोशिश करिएगा प्लीज सब लोग साथ साथ ही चले जाएं, इंशाल्लाह गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सारे आप क्वेश्चन जितने भी हैं वो सब आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन वैसे भी ख्वाहिश होगी कि आप लोग खुद अटेम्प्ट भी करें, और डेफिनेटली फिर अगर उसमें इशू रहेगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ये बेटा सेल्स 630 ढूंढनी आपने, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक इन मंथ्स में होगा। हम वर्किंग करना चाहें तो यकीनन कर सकते हैं, लेकिन बेटा शायद जरूरत नहीं है। शायद हम स्ट्रेट अवे ये कह सकते हैं कि जो लास्ट 6 मंथ्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग वही ओपनिंग बनना है। डेफिनेटली अब 160 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी बेस पे भी कर सकते हैं। 160 डिवाइडेड बाय 20 8000 यूनिट्स वही आएंगे इनटू 18, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहें जरूर करें, लेकिन स्ट्रेट अवे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट 6 मंथ्स पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक इन द नेक्स्ट पीरियड। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड, अब ये सारी फिगर्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन अब इस महीने की इन 6 मंथ्स की है, प्रोडक्शन इज 6000, तो 6000 वैसे तो फिगर्स भी सॉल्व हुई है इनटू 636, डायरेक्ट लेबर 6000 इनटू 954, वेरिएबल ओवरहेड की बस सेग्रीगेशन थी 6000 इनटू 318, टोटल हो गया ये 36 प्लस 54 प्लस 18 108 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी यूनिट्स अगर काइंडली ट्राई कर लें, सब जरा प्लीज जरूर बता दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक था 8000 यूनिट्स का इस सेकंड पीरियड में, स्टार्ट में पिछले पीरियड से 10,000 और बने, सॉरी 6000 और बने, तो टोटल 14, बताएं कितने? सब समझ रहे प्लीज? 4000 यूनिट्स ओपनिंग 8000 प्लस 10 6000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, टोटल हो गए 8 8 प्लस 6 14 और माइनस 10 10,000 सेल में, तो 4000 इनटू बेटा 18 18 अब जेन में रखिएगा 18 कहां से आ रहा है? इज इक्वल टू 72, तो 144 प्लस 108, मेरे सामने करंट अगर वाइंड अप कर सकें यार विद इन 5 मिनट्स, कंसिलिएशन मेरा ख्याल है बना लेंगे। आई थिंक 180 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 180, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, डाटा सेग्रीगेट हुआ है, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 6000 यूनिट्स हैं और मल्टीप्लाइड बाय 1 पर यूनिट है, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड होने चाहिए 10,000 इंटू 1, 1 पर यूनिट वर्किंग में, तो 10,000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है, सॉरी 10 था तो ये बन गया 170, तो व्हाट इज 170 नेट कंट्रीब्यूशन, और कॉस्ट जो है वो पीरियड कॉस्ट है। कंसंट्रेशन से अगर आप देखेंगे तो शायद वही फिगर दोबारा अपीयर हो जाएंगी। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट 6 मंथ्स की हमने कैलकुलेट की हुई है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फ्लेशन का नहीं है मैं जिक्र, तो फिक्स कॉस्ट है का टोटल कांस्टेंट रहेगा 24, सेलिंग 50, डिस्ट्रीब्यूशन 30 एंड एडमन
आई थिंक 80। तो फाइनली का इकट्ठे होने नजर ये अगर इन्फ्लेशन का फैक्ट होता तो ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन को इग्नोर करके फिर वर्किंग करते हैं, वरना तो वो इन्फ्लेशन के फैक्ट्स भी बीच में आ जाएंगे। ठीक कह रहे हैं साहब? ये बेटा -14 हो जाएगा सर, ये सही कहा जा रहा है। छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, एक रिकंसिलिएशन बनानी है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स की तो रिकंसिलिएशन आप बना लीजिएगा, उसमें प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो जरा एक छोटी सी मेरे साथ जरा डिस्कशन अगर हो जाए कि अगर लॉसेस आ रहे हो तो प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, सारा सोचना वैसे ही है, सिर्फ एक नेगेटिव फिगर से स्टार्ट कर लेना, लेकिन अगर मेरे साथ ही कर लें तो जरा बेहतर है। तो काइंडली अगर इकट्ठे हो जाए, बस 1 मिनट जरा आपसे चाहिए। और जिन हजरात का प्रेपल वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है प्लीज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट ना कीजिएगा प्लीज कल। बेटा 12 कैसे मेरे भाई आएगा? अब यही तो प्रॉब्लम है बेटा माविया, मैंने बार बार फोकस किया कि 24 6 महीनों का खर्चा है यार, आप उसे 24 को पर एनम समझ रहे हैं यार। अब यही तो बेटा प्रॉब्लम है कि आप लोग कंसंट्रेट नहीं करते यार। और मेरे भाई 24 जो था पर 6 मंथ्स था, तो फर्स्ट 6 मंथ्स में भी 24, सेकंड 6 मंथ्स में भी 24, 24 पूरे साल का तो था ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम बेटा, उस वक्त आप कंसंट्रेट नहीं करते हो। पर पीरियड तो आ रहा था, पर एनम तो नहीं आ रहा था यार। ये माय डियर सेकंड 6 मंथ्स कंसिडर देखिएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, वही सारा कॉन्सेप्ट है, सवाई इसके कुछ लॉसेस आ गए हैं। तो फॉर एग्जांपल अब अगर लॉस से शुरू करेंगे तो लॉस एज पर, मैं लिख प्रॉफिट बार रहा हूं लेकिन नेगेटिव फिगर है, तो लॉस एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह लॉस एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा। सिर्फ एक काम करना है एंड 14 नेगेटिव, बल्कि सॉरी अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ये 14 नहीं था, 22 नेगेटिव। ये बड़ा बात समझ आ गई प्लीज? अगर लॉस है तो बस ब्रैकेट लगानी है, बाकी उसी तरह प्लस माइनस हो जाएगा बगैर कुछ फर्दर सोचे हुए। देन इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेसेस अगर नहीं है तो सिर्फ फिनिश गुड्स की वजह से डिफरेंस है। तो 1 मिनट जरा कैंडी, सॉरी आपसे जरा 1 मिनट जरा एक्स्ट्रा चाहिए, बात जरा खत्म करने आज। तो इसमें स्टॉक जरा ढूंढना है, ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर काइंडली बता दें फिगर्स, चलिए मैं लिख देता हूँ। आई थिंक देख लीजिएगा फिगर्स, अगर मेरी गलत है तो मुझे बता दीजिएगा। 160 और शायद उलट लिख रहा हूँ शायद, ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज 100, नहीं वो तो 6 मंथ्स का, ओपनिंग स्टॉक ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाज 160, 80 मार्जिनल कॉस्टिंग में था, सेकंड 6 मंथ्स की वर्किंग कर रहे हैं प्लीज, 144 एंड 72। तो इसमें मेरा कॉन्सेप्ट वही सारा, ब्रैकेट्स आपकी उसी तरह लग जाएंगी, क्लोजिंग को रिवर्स करने से और ओपनिंग को रिवर्स करने से, ओपनिंग को इनकॉर्पोरेट करने से करके, लेकिन चेक करना इधर, इसकी चार्जिंग केबल दीजिएगा। जी डी, द ओनली न्यू थिंग इज कि आप अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस आ रहा है तो उसे बस नेगेटिव फिगर रख लें, तो एवरी अदर थिंग इज सेम। क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स करने से प्रॉफिट
कम होगा और लॉस बढ़ जाएगा। इस तरह कह लें प्रॉफिट कम होगा और प्रॉफिट कम होने का मतलब लॉस बढ़ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करने से प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड सोच लिया सबने, बात समझ आ गई प्लीज? ओपनिंग रिवर्स करने से प्रॉफिट बढ़ेगा या आप कह सकते हैं लॉस कम हो जाएगा। तो वही पॉजिटिव नेगेटिव उसी स्टोरी में आप लोग एक नजर जरूर सोच के मेरे साथ फाइनल करके उठाना। जी डियर सब लोग काइंडली बता दें, ये प्लस माइनस समझ आ जाएगा और फाइनल आंसर मैच कर जाएगा? बताइएगा प्लीज, कोई इशू तो नहीं रहेगा? कल का दिन प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा, जो टेस्ट अनाउंस हुआ हुआ आप लोग उसकी प्रिपरेशन करिएगा। 2-3 घंटे का कोई टेस्ट बनाऊंगा मैं, तो आपने प्लीज जरूर उसे देना है। ठीक है, कल अपनी तैयारी फाइनल रखें, वेरिएंस एनालिसिस और साथ एक प्रोसेस कॉस्टिंग शायद मैंने कहा था कि मिक्स कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। जिन हालात का फ्रैपल अगर कंप्लीट नहीं है तो प्लीज फ्रैपल जरूर कंप्लीट कीजिएगा।